जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान ज्योति पर। हम लोग क्लास 7 का हमारे अतीत एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 4 अध्याय तक कर चुके हैं, मुगल साम्राज्य तक, और आज 5वां अध्याय है जिसका नाम है शासक और इमारतें। तो कौन कौन से शासक, कौन कौन से इमारत बनाए, वास्तुकला के क्षेत्र में काम किए थे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण लगभग कब हुआ था? 1199 ईस्वी में। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों से बनी होती थी। 13वीं सदी में कुतुब मीनार जैसी इमारतों को देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। यानी कहता है पहले तो ईंट पत्थर से बनता नहीं था इमारतें, तो पहली बार जो कुतुब मीनार बना था तो लोग को देख करके कैसा महसूस होता होगा, कैसा अनुभव करते होंगे। देखिए यही है चित्र। आगे है 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उसके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विश्राम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। तो एक रहने के लिए थे और दूसरा क्या था? किला बनाया था, महल बनाया था, मकबरा बनाया था। दूसरी श्रेणी ये पहले श्रेणी का था, किला, मकबरा और महल। और दूसरे श्रेणी में क्या क्या निर्माण हुआ था? दूसरे श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। यानी राजा सोचता था कि यदि हम कुआं बना देंगे या फिर मंदिर बना देंगे या फिर बाजार बना देंगे तो आम लोग को क्या होगा? सुविधा होगा, और लोग क्या करेंगे? इसके बदले लोग हमारी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते थे। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया गया, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम, कितना मेहनत लगा था, क्या कुछ लगा था। कहता अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आगरा का जो किला है उसका निर्माण किसने किया था? तो आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। आइए ऊपर में एक बॉक्स दिया है कुतुब मीनार के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। क्वेश्चन बनेगा कुतुब मीनार में कितने मंजिल की मकान है? कितना होगा? 5 मंजिल का मकान है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं।
इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। किसकी? कुतुब मीनार। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अभियांत्रिकी कौशल, अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। कहते हैं स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आसपास लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। यदि ये छोटा रूप में रहता है तो उसको तो बना लेते हैं, लेकिन वो विस्तृत रूप में होगा, बड़े साइज का बनाना होगा, कक्ष हॉल बनाना होगा, तो उसके लिए क्या होगा? एक अलग प्रकार की कारीगरी कौशल की जरूरत पड़ती है। आगे 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार, वास्तुकार जो मतलब भवन बनाते थे या फिर किला बनाते थे उसको क्या कहेंगे? वास्तुकार। भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। वास्तुकार क्या करने लगे? 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच जो भवन बनता था, बिल्डिंग बनता था, उसमें रूम ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाने लगा, दरवाजे ज़्यादा बनाने लगा और खिड़कियां ज़्यादा बनाने लगा। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आसपास आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिसको कहते हैं बावली, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस कौशल का प्रयोग हुआ। दूसरा चित्र यहाँ पे दिया गया है। 2 प्रकार का है, एक क है और एक ख है। इसमें देखिए बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा चित्र 2 क, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब 12वीं सदी के बाद में बना था, फिगर नंबर क। और ख में है मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3 क यहाँ पे दिया गया है, क यहाँ पे है और ख यहाँ पे है, तो दोनों मंदिर को, दोनों चित्र को देख लीजिए। आगे है चित्र 3 क, शिव की स्तुति। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, स्टेटमेंट लिखते चलिएगा कि शिव का कंदरिया महादेव, कंदरिया का जो मंदिर है किसके लिए है? महादेव मंदिर है, शिव की उपासना के लिए था। और कौन बनवाया था? तो बनवाया था चंदेल राजवंश के राजा, जिसका नाम था धंगदेव। क्या नाम था? धंगदेव ने बनाया था कौन? कंदरिया महादेव मंदिर को। और ख के बारे में कहता है मंदिर की योजनाएं, मंदिर बनाने से पहले इस प्रकार की रूपरेखा तैयार कर ली जाती थी। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसको महामंडप कहा जाता है, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा
उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्र होते थे। पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ कराता है उसको क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। कहाँ पे? खजुराहो समूह का जो मंदिर था वहां पे। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। अलंकृत मतलब सुशोभित थे। आगे है चित्र 4 के बारे में। तो चित्र 4 यहाँ पे दिया गया है, इस मंदिर के बारे में कह रहा है। कहता तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थे। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस समय के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। तो इतना मुश्किल कार्य था मंदिर को बनवाना, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी नाव मतलब ढालवा टाइप का ढालू टाइप का क्या होता था, रास्ता बनता था। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। इसको रास्ते को गिरा दिया जाता था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। याद रखना जरूरी था क्योंकि बड़ा मुश्किल से बना था। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। यानी उस गांव से होकर के क्या होता था, मंदिर का ऊपरी शीर्ष बनाने के लिए रास्ता बनाया जाता था, उससे सामान को ऊपर चढ़ा करके ले जाया जाता था। यहाँ बॉक्स में 2 मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर शिखर से 2 गुना ऊंचा है? तो बिल्कुल लग रहा है ऊंचा। यही था राजराजेश्वर का मंदिर। आगे देखिए 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते। कब? 12वीं सदी में। पहला क्या परिवर्तन दिखाई देने को मिला? दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर ढाल दिया जाता था। मेहराब मतलब घेरा देकर के उसको ढाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। इस रूप को क्या कहते थे? चापाकार रूप। दूसरा निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। तो मेहराब दे करके देखिए ये बनाया गया था। मेहराब दे करके ये वाला भाग मेहराब दे करके बनाया गया था। कहता है मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। और ये है अलाई दरवाजा, चित्र 5 ख। ये देखिए मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी की बात कर रहा है। कुवत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। कुवत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है।
आगे है चित्र 6 में आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसमें अकबरनामा से लिया गया है। ये है चित्र 6। आगे है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। लोग क्या करते थे? उपासना करते थे, तो वो उपासना के बाद वहाँ जाते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से यह बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। सोचता था कि मतलब देवता के नाम पर क्या रखेंगे? नाम रखेंगे। और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। यहाँ पे एक शाही वास्तुशिल्प मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। आगे सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। इतना बड़ा बड़ा जो मंदिर बनता था, कौन बनाता था? राजा बनवाता था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। क्या कर रहा है? मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता था। मुख्य मंदिर जो था वो किसके लिए था? राजा के लिए हुआ करता था। और आसपास जो मूर्ति बनाती होगी देवी देवता का, वो किसके लिए था? आमजन के लिए हुआ करता था। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। आगे मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था उसको शासक बनाया था। किसने? अल्लाह ने बनाया था, ऐसा मानते थे। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया, मतलब विश्व का निर्माण किया, एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया।
इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। आगे है, व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। मतलब न्यायप्रिय अच्छा शासन कहाँ पे चलेगा, जहाँ पर वहाँ के प्रजा जो है सो खुशहाल दिखे और जहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसा उन लोगों का मानना था, उस टाइम के राजा का मानना था। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली ए कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। मतलब एक तालाब बना दिया, उससे लोगों ने उसको क्या किया, सम्मान बहुत देना शुरू कर दिया था। किसको? तो इल्तुतमिश को। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। यहाँ पे देख लीजिए, क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। तो हौज में भी पानी आता है और तालाब में भी पानी रहता है। तो ये किसके लिए बनवाते थे? सामान्य लोगों के लिए। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे, जहाँ पे सिख लोग उपासना करते, उसको क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। आगे, मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया? जो मंदिर बनाया गया था उसको नष्ट क्यों किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। मतलब अपना शक्ति भी प्रदर्शित करते थे मंदिरों के माध्यम से, और कितना धन संपदा है इसका भी प्रस्तुति मंदिर के माध्यम से करते थे। और आगे कहता है ईश्वर के प्रति निष्ठा हुआ करता था, ये प्रमाण भी था। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। तो आसपास के राज्य में क्या होता था? संघर्ष चलता रहता था। तो क्या करता था? मंदिरों पर निशाना बनाते थे, इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। किसने जब्त कर लिया था? तो श्रीवल्लभ ने। पांड्य के राजा थे, पांड्यन राजा श्रीवल्लभ। वो कहाँ पे आक्रमण किया था? श्रीलंका पर आक्रमण किया था। और वहाँ के मंदिर में जो सोने के रत्न महल में रखे हुए थे, स्वर्ण से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति थी, उसको सब क्या किया? जब्त कर लिया। सिंघली शासक मतलब श्रीलंका के शासक के आत्म अभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। तो क्या क्या था वो? श्रीलंका के जो थे सिंघली, यहाँ पर श्रीलंका के बारे में बात कर रहा है। श्रीलंका के मंदिर में जो वहाँ बुद्ध की प्रतिमा थी स्वर्ण से बना, वो सब क्या थी? वो जब्त कर लिए थे। तो इसलिए उसको क्या रोष चढ़ गया था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो पांड्य जो था, पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे।
तो ये है मुगल चारबाग और नीचे में है हुमायूं का मकबरा। तो वो घटना थी 9वीं सदी की। अब आते हैं 11वीं सदी में। इसी तरह 11वीं सदी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। मतलब राजेंद्र प्रथम जो था, चोल राजा, चोल एक वंश था, चोल वंश के जो एक राजा थे जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, उसने जो दूसरे राज्य पर अधिकार करके वहाँ से जो संपत्ति लूटी थी, वो संपत्ति को क्या किया था, शिव मंदिर में रखवा दिया था। एक अधूरी सूची जो निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, एक दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, शिव का एक रूप है भैरव, तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्तियाँ। तो बंगाल में कौन थे, पाल वंश शासन कर रहे थे, उसका उस पर भी क्या किए थे, वो अधिकार किए थे, उससे जो संपत्ति लूटी गई थी। तो ये सब चीज़ क्या किए थे, एकत्रित किए थे। आगे है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो उसी टाइम में, जिस टाइम में राजेंद्र प्रथम था, उसी टाइम में गजनी का एक सुल्तान था। उसी के समय में भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। तो भारत में निर्मित जो मंदिर था, गजनी का जो शासक था, वो क्या क्या था, एक अभियान चलाया था जिसमें वो क्या कहते हैं, भारत के कुछ क्षेत्र को जीता था, भारत के राजाओं को पराजित किया था, और भारत में जो मंदिर था उसके मूर्तियों को लूटा और उसके धन को भी लूटा था। कौन, गजनी का सुल्तान। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मतलब वो सोचा कि यहाँ का मंदिर को हम तोड़ेंगे या फिर लूटेंगे तो उसका श्रेय सिर्फ हमको जाएगा। किसको, तो महमूद को। कहाँ का शासक था, गजनी का शासक था। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बलों, सैनिक सफलता का प्रदर्शन, पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करके करते थे। तो अपना शक्ति दिखाता था, इसलिए कि सोचता था इन लोगों का सबसे पवित्र स्थल क्या माना जाता था, मंदिर माना जाता था। तो वो सोचते थे कि मंदिर को यदि हम लूट लेंगे या तोड़फोड़ कर देंगे तो इससे क्या होगा कि उसका सारा शक्ति को मतलब हमने पराजित कर दिया, ऐसा वो सोचते थे। आगे बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। मतलब ये सब क्या करते थे, वास्तुकला के क्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि रखते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन बनेगा चार बाग की चर्चा के, तो चार बाग किसने बनाया था, तो बाबर ने बनाया था। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित, अहाते मतलब घेरा में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। खाका तैयार मतलब रूपरेखा तैयार करने में। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था।
ये देख लीजिए चारबाग बनाया हुआ है, यही है चारबाग। एक यहाँ पे है, एक भाग यहाँ पे है, एक भाग यहाँ पे है और एक भाग यहाँ पे है। तो रूपरेखा किसने तैयार किया था? बाबर ने बनाया किया था। और बनाया था सबसे पहले किसने? अकबर ने। आगे है, अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको पिस्तक कहा जाता है, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों तक अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। किनारा कौन सी से बना था? सफेद संगमरमर से। यहाँ पे है चित्र 10 के बारे में कहा गया, काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी चित्र 10 में दिया गया। कहाँ है चित्र 10? चित्र 9 यही है, यहाँ पे है चित्र 10, यही है। ध्यान दे, कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटते नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती है। चित्र 11 के बारे में कह रहा है, 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? इसमें नहर दिखाई देता है। यहाँ पे है चित्र 12। इस चित्र को क्या कहते हैं? दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। दीवान ए आम। अब यहाँ से देखिए, कहते हैं शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो शाहजहां के शासनकाल में जो निर्माण कार्य हुआ था, कहाँ पे हुआ था? विशेष रूप से आगरा में और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, जिसको कहा जाता था दीवान ए खास और दीवान ए आम, ये सभागार हुआ करता था, कि योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा क्या कहलाता है? किबला कहलाता है। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। आगे, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बिना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रमण
आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पितराजुरा क्या था, उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर था अलंकृत नमूने को क्या कहते थे, पितराजुरा कहते थे। तो यहाँ क्या था, आरपीएस का संगीत आक्रमण जानवरों को भी शांत कर सकता है। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शाहजहां की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तटबाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। आगे शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई, जहां सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी तट पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी, मतलब शाहजहां का बड़ा पुत्र क्या नाम था, यहाँ से निकल कर आया दारा शिकोह। यहाँ पे आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण कब हुआ था, 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। दारा शिकोह के बारे में, दारा शिकोह तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में बनवाना पड़ता था। आगे क्षेत्र व साम्राज्य कहते हैं 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, हर तरह विभिन्न प्रकार के चीज बन रहे थे, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। मतलब आसपास के देख करके लोग क्या करते थे, बनाते थे। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। क्या कहता है, मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबज
इतना पसंद आया था कि उसने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। मतलब बंगाल में देखा था छप्पर के रूप में और मुगल ने अपना गुंबज के रूप में उसको बना लिया था। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव दिखता था। यहाँ पे बॉक्स में क्या दिया गया इसको भी पढ़ लेते हैं। इस चित्र के बारे में कहता है, वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग, अंदर का हिस्सा दिखाया गया है 1590 में। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। 2-4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें। मेहराब इस घेरा को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। ये सब मेहराब है। तो कहता है मेहराबों में से जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। आगे है, 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद, 18वीं शताब्दी में क्या होता, मुगल की सत्ता ढहने लगा था। उसके बाद भी उसके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज स्थापित करने का प्रयास किया यह शैली अपनाई। मुगल सत्ता तो ढहने लगी लेकिन उसकी जो वास्तुकलात्मक शैली थी उसका प्रयोग क्या था, जारी था। यहाँ पे देखिए, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। अब देखो यहाँ पे आसमान छूते चर्च, तो मंदिर की चर्चा हो गई थी, मस्जिद की चर्चा हो गई थी। आगे चर्च के बारे में, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। फ्रांस में भी चर्च का निर्माण शुरू होने लगा। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से जो बनाते हैं ऊपर में, इसको क्या कहते हैं, गोथिक कहा जाता है। इस शैली की विशिष्टताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाले ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। तो नॉट्रेडम चर्च कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पूरा चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू।